बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। आज की सबसे बड़ी सियासी ख़बर तो यही है कि चौधरी बरादरान आखिर राम कैसे हो गए। उनको तो इमरान ख़ान और हुकूमत से इतने गिले शिकवे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, लेकिन एक मुख्तसर सी मीटिंग में उनके सारे मुतालबात मान भी लिए गए, उन्हें यकीन दहानियाँ भी करवा दी गई। उसके अलावा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो गए। इसके पसे पर्दा कुछ कहानी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक गैर सियासी शख्सियत ने हमारे ज़राए के मुताबिक बड़ा अहम रोल अदा किया इस सारे मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जी, तो अब आते हैं कि चौधरी बरादरान आखिर राम कैसे हो गए, यानी मान कैसे गए, जबकि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान में भी नहीं हैं, उम्रे की अदायगी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में ये मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो गए, जबकि उम्रा रवानगी से कबल उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो फसादी हैं, जो इंतशारी हैं, उनके कान में कानाफूसी करते हैं, उन्हें भड़काते हैं और इत्तेहादियों के मामलात इसी वजह से ख़राब होते हैं। क्या अब वो इमरान ख़ान के इर्द गिर्द लोग नहीं हैं? खैर, ये सवाल लास्ट में आपको बताएंगे कि वो लोग मौजूद हैं या नहीं। अब आते हैं आज की मुलाकातों के बारे में। चौधरी बरादरान से जो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात थी वो तकरीबन 12:30 बजे तय थी, लेकिन उससे पहले ऐवान वज़ीर आला में 2 इंतहाई अहम नशिस्तें मुख्तसर औकात की हुई। एक नशिस्त थी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से 1-on-1 इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद परवेज़ खटक मीटिंग में पहुँचे, असद उमर मीटिंग में पहुँचे और वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद। फिर उनके पहुँचने के बाद IG पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब भी ऐवान वज़ीर आला में आ गए। जो टिकर्स यानी जो स्टेटमेंट ऑफिशली ऐवान वज़ीर आला से जारी की गई, उसमें ये कहा गया थी कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ वर्किंग जो कोलिशन है उसे आगे बढ़ाएंगे और तमाम मामला तय हो चुके हैं। हम यकीन दहानी करवाते हैं और वो लोग जो इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। उसके फ़ौरी बाद जो है बजाय 8 क्लब वाले गेट से यानी ऐवान वज़ीर आला वाले गेट से निकलने के, ये रेस कोर्स वाले गेट से काफ़िला निकलता है और अचानक चौधरी बरादरान के घर पहुंच जाता है। तकरीबन 12:30 बजे के करीब ये तमाम जो वफ़द है वो चौधरी बरादरान के घर पहुंचता है, जहां पर पहले से मौजूद चौधरी मोहम्मद सलाही उनका इस्तकबाल करते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, सैनिटर कामल अली आगा, मोहम्मद सलाही और इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन के बेटे भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहती है और पहले तो यही सुनने में आ रहा था कि शायद कोई बड़ी तवील सियासी बैठक हो, लेकिन ये एक तवील सियासी बैठक नहीं हुई बल्कि एक मुख्तसर सी सियासी बैठक हुई। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले से तमाम मामलात तय हो चुके थे, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने पिछले दिनों एक गैर सियासी शख्सियत से इंतहाई अहम मुलाकात की और ये मुलाकात उनकी 1-on-1 थी। वहाँ पर इत्तेहादियों के साथ ये सारे मामलात तय हुए और बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब वो 1-on-1 मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद जो ग्रैंड अलाइंस है सिंध का वो भी राज़ी हो गए, इत्तेहादियों का MKM भी राज़ी हो गई। और इस दौरान एक इंतहाई अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ वज़ीर आला सिंध की मुलाकात भी हो गई। पहले इस मुलाकात में डेडलॉक बरकरार था और वज़ीर आला सिंध मुराद अली सा मुलाकात करने से इनकार कर चुके थे, लेकिन जब वो गैर सियासी शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात की तो उसके बाद ये सारे मामला तय हुए। तो यही था कि आज जो चौधरी बरादरान के साथ हुकूमत की मुशावरती कमेटी की मुलाकात हुई उसमें कोई हुकूमत के इन रहनुमाओं का, जिनमें चौधरी सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, असद उमर, परवेज़ खटक और शफ़क़त महमूद शामिल थे, कोई कमाल नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि उसी गैर सियासी शख्सियत का किरदार
किरदार है जिसने ये तमाम मामलात हल करवाने में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने दबे लफ्ज़ों में कुछ ख़बरें ऐसी दी कि जिनके आने वाले दिनों में तस्वीर नुमायाँ होती नज़र आएगी और जो मुस्तकबिल का पेशहमा भी साबित हो सकती हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने इंतहाई अहम बात की, वो ये थी कि हम चाहते हैं कि हमारा ये इत्तेहाद बरकरार रहे, आगे भी चले, क्योंकि इमरान ख़ान एक ईमानदार सियासतदान है, ईमानदार लीडर हैं। इमरान एक ऊपर हमारे ईमानदार जो है वो शख्स बैठा हुआ है, तो हम इसी कोलिशन को आगे लेकर चलेंगे और अगला इलेक्शन भी चाहते हैं कि पीटीआई के साथ ही मिलकर लड़ें। यानी इससे तो यही सकता है कि जो गर्द उठी थी वो फ़िलहाल बैठ गई है। और जब मैंने गैर रस्मी तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पूछा कि वज़ीर आला साहब ये बताइएगा कि चौधरियों को आपने राम कैसे कर लिया, अब आपके हवाले से तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सिर्फ यही है कि ये तमाम मामलात को तय करवाने में उस गैर सियासी शख्सियत ने अपना किरदार अदा किया है और फ़िलहाल मुल्क में अब जो एक सियासी अदम इस्तेकाम हुकूमत और इत्तेहादियों को लेकर बढ़ता चला जा रहा था, वो कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो गया है और अपोजिशन को भी इससे मायूसी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान को भी इससे काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई है। जब उम्रे के बाद चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान वापस आएंगे तो मज़ीद पीटीआई के साथ उनके मामला जो रह गए हैं वो तय हो जाएंगे और आगे जो वर्किंग रिलेशनशिप होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगी, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।